दोस्तों, किसी ज़माने में आपने काला पानी नाम की कोई सज़ा होती थी, उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। पर कहीं ना कहीं ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मन में अनेक शंकाएं भी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये काला पानी की सज़ा होती क्या थी और इसमें क्या होता था। काला पानी में जो काला शब्द है वो एक्चुअल में काल शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है मृत्यु। तो इस प्रकार जो काला पानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि ऐसा स्थान जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। अंग्रेज इसे सेल्यूलर नाम से पुकारते थे। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी, जो कि सन 1906 में बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गई। यहाँ जेल में रहने वाले कैदियों के लिए लगभग 698 कोठरियाँ बनाई गई थी। कोठरियों का अर्थ होता है कैद खाना। प्रत्येक कोठरियाँ 15 गुना 8 फीट की थी और प्रत्येक कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान लगाए जाते थे ताकि एक कैदी दूसरे कैदी से आसानी से बात ना कर पाए। ये सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पे स्थित है। दोस्तों, इसके बारे में सबसे ज़्यादा भयानक बात ये है कि ये जो जेल है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर कोसों दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और जिसे पार कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मान लो उस ज़माने में कोई कैदी उस कैद खाने से भाग करके कहीं दूर जाने की कोशिश भी करता तो शायद उस गहरे समुद्र में डूब कर ही मर जाता। और दोस्तों, इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी भयानक विशेषता इसके नाम से ही प्रदर्शित होती है। अंग्रेजों ने इसका नाम सेल्यूलर जेल इसलिए रखा था क्योंकि सेल्यूलर अर्थात सेल, यहाँ पे प्रत्येक कैदियों के लिए व्यक्तिगत कोठियाँ या कहें सेल रखे जाते थे और एक कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर पाते थे। किसी दूसरे कैदी को ना देख पाने, उनसे बात ना कर पाने के कारण भी, अकेलेपन की वजह से भी कैदियों की मृत्यु की आशंका बनी रहती थी। दोस्तों, इस काले पानी की सज़ा या कहें सेल्यूलर जेल का निर्माण अंग्रेजों ने भारतीय कैदियों पर अत्याचार करने के लिए ही बनाया था। इस तरह दोस्तों, कैदियों की मृत्यु के केवल फांसी ही नहीं कारण होते थे, और भी अन्य कारण भी होते थे जिसकी वजह से जो कैदियों की मृत्यु हो जाती थी। इसे दोस्तों भारतीय इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सेल्यूलर जेल के निर्माण में लगभग 5,17,000 की लागत हुई, जो कि उन दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये भवन मुख्य रूप से लाल ईंटों से बना हुआ है, जिसकी ईंटें बर्मा से, जिसे आजकल हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से लाई गई थी। यहाँ कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने सज़ा काटी है, जैसे कि बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, जिनमें से कुछ लोगों के नाम यहाँ पे मैं
स्क्रीन पे ज़रूर रखूँगा। इस जेल की दीवारों पे इन वीर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं और उन अस्त्रों को जिनसे ये अंग्रेज़ हम भारतीयों पे अत्याचार करते थे, यहाँ पर उन्हें भयानक सज़ा दी जाती थी, उन अस्त्रों को भी यहाँ पे एक संग्रहालय पे रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी काला पानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और भी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा करके उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।